जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का विविध को देखेंगे। इसमें झारखंड में प्रथम, लंबा, चौड़ा, ऊंचा जो भी है इसको पूरा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। प्रमुख ऑपरेशन भी देखेंगे। इसके बाद पुरस्कार सम्मान जो है उसको भी पूरा तरीका से देखेंगे। तो ये बहुत लंबा होगा। इसमें कम से कम 30-40 पेज में पूरा विविध को हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखना है, लिखते भी चलना है, समझते भी चलना है। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर यहाँ से कम 15 क्वेश्चन जो है वो जेपीएससी में पूछा गया है। तो जब जेपीएससी में पूछा गया है तो झारखंड का जेएसएससी का एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे तरीक़ा से आपको समझना है, देखते चलना है। हम कोशिश करेंगे बहुत सारा एडिशनल फैक्ट को रिलेट करने का, बस आपको देखना है और समझते हुए चलना है। तो चलिए हम शुरू से देखते हैं और इसको पूरा तरीका से विविध को ख़त्म करते हैं, जिससे कि एक बड़ा पार्ट आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग एप्लीकेशन से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। इजी फॉर स्टडी के नाम पर प्ले स्टोर में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी टेलीग्राम में प्रत्येक दिन टेस्ट चल रहा है, आप लोग दे क्यों नहीं रहे, वहाँ जाकर दीजिए टेस्ट। इससे पता चलेगा कि आप कितना अच्छा पढ़ पाते हैं। सुबह में वीडियो देखिए, शाम में टेस्ट दीजिए। ये प्रत्येक दिन हम कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड में प्रथम, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो याद रखेंगे झारखंड का सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है, याद रखना है। झारखंड का पहला जो है साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है, याद रखना है। झारखंड शब्द का प्रथम जो है प्रमाण कहाँ पर मिला है, तो याद रखना है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिला है, याद रखना है। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में ये पहली बार जो है झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, याद रखना है। ठीक है, 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र का संबंध जो है उड़ीसा के शासक से है। अब कौन सा उड़ीसा का शासक था वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये हम पढ़ाए हैं जब इसको बता रहे थे नामांकन उस समय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं। झारखंड में देखा जाए तो अंग्रेजों का प्रवेश कहाँ से हुआ था, तो सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। सिंहभूम वाला भी ढाल भूम, ठीक है, ढाल भूम जो क्षेत्र है वो पूर्वी सिंहभूम का एकदम निचला वाला पार्ट है। वहीं से सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था ढाल भूम के क्षेत्र से। इसीलिए ढाल विद्रोह जो है 1767 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक चला था। ये ढाल विद्रोह यहीं पे चला था ढाल भूम के क्षेत्र में। ये पूर्वी सिंहभूम का एकदम निचला पार्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मतलब 1700 देखा जाए तो 65 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुआ था। उसके बाद 2 साल के बाद अंग्रेज जो है इस क्षेत्र में घुस गए थे, ये कह करके कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा अब हमारा है और बिहार के अंतर्गत जब झारखंड है तो ये भी मेरा है, ये कह करके घुस गए थे यहाँ। और उसके बाद यहाँ पे जनजातीय विद्रोह चालू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद्मश्री सम्मान पाने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे, तो जुएल लकड़ा, याद रखना है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले जुएल लकड़ा थे, याद रखना है। 1963 ईस्वी में ये सम्मान इनको मिला था। 1963 ईस्वी में जुएल लकड़ा को पद्मश्री मिला था, याद रखना है। पद्मश्री जो सम्मान है वो चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, सबसे बड़ा सम्मान देश का होता है वो कौन होता है, तो भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो इस तरह से ये चारों सम्मान जो है प्रारंभ हुआ था 1954 ईस्वी से। ठीक है, और ये झारखंड के क्षेत्र में इनको दिया गया था जुएल लकड़ा को कब, तो याद रखना है यहाँ पे 1963 ईस्वी में दिया गया था। ये सब एडिशनल बात बताते हैं, कहीं ना कहीं सीधे पूछा जाएगा, याद रखना है। ये जो तीनों चारों पुरस्कार सम्मान बताए इसमें किसी तरह का राशि नहीं दिया जाता है, अमाउंट नहीं दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम जो है महावीर चक्र किनको प्राप्त हुआ था, प्रथम महावीर चक्र जो है अल्बर्ट एक्का को प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1971 का युद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसमें जो है ये शहीद हुए थे। इसी के बाद जो है इनको ये सम्मान दिया गया था। तो प्रथम महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कौन थे, अल्बर्ट एक्का, गुमला के व्यक्ति थे, याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम जो है अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन है, रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा ये धनबाद के क्षेत्र में आईपीएस थे। ठीक है, बैंक लूटा जा रहा था तो वहाँ पर बचाने का प्रयास किए थे। इसी साहस के लिए इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। रणधीर वर्मा एक आईपीएस ऑफिसर थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था, तो ढाल विद्रोह, याद रखना है। कब हुआ था, तो 1767 से 1777 तक हुआ था।
अंग्रेज जो है 1767 ईस्वी में प्रवेश किए थे और ढालभूम के क्षेत्र में जल जंगल जमीन पर अधिकार करना चालू कर दिए। उसके बाद जो है वहाँ का जगन्नाथ ढाल शासक था, उसको उठाकर फेंक करके और नींबू ढाल का शासक बना दिए। तो इसीलिए वहाँ की जनता जगन्नाथ ढाल के साथ मिल करके और आंदोलन की थी, वही ढाल विद्रोह था। ठीक है, ये सब हम डिटेल से जब विद्रोह पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन आपको इतना सा कम से कम जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था? सुसंगठित मतलब व्यवस्थित रूप से लड़ा गया था, वो कोल विद्रोह था। याद रखना है, कोल विद्रोह जो है 1831-32 ईस्वी में हुआ था। ये सबसे पहले सिंध राय बिंद राय, ठीक है, मानकी ने इसको चालू किया था, लेकिन बाद में जो है इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत किए थे। बुद्धू भगत किए थे, याद रखना है। 1831-32 में बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे 1857 ईस्वी का जो प्रथम क्रांति हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये झारखंड के क्षेत्र में देखा जाए तो रोहिणी, ये देवघर में पड़ता है, यहाँ से चालू हुआ था। घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया गया था। याद रखना है 12 जून 1857 ईस्वी को ये किया गया था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो ये संथाल परगना में नहीं बढ़ा था, ये साइड में बढ़ा था। यहाँ पे जो गिरिडीह वाला क्षेत्र में सुरेंद्र शाही इसका नेतृत्व किए थे, जो हजारीबाग के अंतर्गत आता था उस समय। फिर उसके बाद रांची से जाएंगे तो विश्वनाथ सहदेव, उसके बाद टिकेत उरांव, उसके बाद अगर देखा जाए शेख भिखारी, गणपत राय। ठीक है, यहीं से देखा जाए तो नादिर अली और जयमंगल पांडे किए थे, जो चतरा से क्षेत्र में गए थे तो वहाँ पे मेजर इंग्लिश पकड़ करके फांसी की सज़ा दे दिया था पंसिहारी तालाब के सामने। तो नीलांबर पीतांबर पलामू से किए थे, अर्जुन सिंह सिंहभूम के क्षेत्र से किए थे। तो ये सब याद रहना चाहिए। ये सब आप जितना बार पढ़ेंगे वो उतना अच्छा हो जाएगा, उतना मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। झारखंड निर्माण हेतु प्रथम प्रयास किसने किया था? तो झारखंड निर्माण के लिए प्रथम प्रयास यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। मरांड गोमके इनको बोलते हैं। 1939 ईस्वी में ही ये उपाधि जनजातियों के द्वारा दिया गया था। रांची में जब इसका अधिवेशन हो रहा था, बैठक हो रहा था, उस समय दिया गया था। 1939 में ये झारखंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी उस समय हुआ करता था, आदिवासी महासभा, जो बना था ये कब? 1938 में। थियोडोर सुरीन पहले अध्यक्ष थे, लेकिन ये दूसरे अध्यक्ष बने थे कौन? जयपाल सिंह मुंडा, आदिवासी महासभा का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुआ था, गोल्ड मेडल लाने में इनका योगदान था, क्योंकि इन्हीं के कैप्टनशिप में जो है वो गोल्ड मेडल आया था। ठीक है, याद रखना है। देखिए, पहले जो कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो विनोद चंद पांडे। पहले कार्यवाहक राज्यपाल अगर पूछा जाए तो विनोद चंद पांडे थे, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे, याद रखना है। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद पांडे। प्रथम झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता थे, याद रखना है। ये सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ज्ञान सुधा मिश्र। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाई कोर्ट की कौन थी? तो ज्ञान सुधा मिश्र। ये कितने नंबर की थी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और अभी वर्तमान झारखंड हाई कोर्ट के कौन मुख्य न्यायाधीश हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी, भाजपा से आते थे, याद रखना है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम गैर जनजातीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना है रघुवर दास, गैर जनजातीय थे और एक कार्यकाल को पूरा करने वाले मुख्यमंत्री यही थे। 5 साल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अभी तक कोई 5 साल पूरा नहीं किया है। ठीक है, देखिए जो हेमंत सोरेन है वो 5 साल पूरा करते, लेकिन बीच में जेल चल गए तो फिर चंपई सोरेन बन गए थे, तो इनका कार्यकाल पूरा उस बार नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का जो है गौरव इनको प्राप्त हुआ है, तो हेमंत सोरेन को 4 बार। ठीक है, 4 टाइम मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? तो ये हेमंत सोरेन, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी जो है वो 3 बार बने थे। ठीक है, और रविंद्रनाथ महतो जो है ये दूसरी बार बने। 6वीं विधानसभा सत्र चल रहा है तो उसमें जो है अभी कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो हैं, नाला विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा से आते हैं। ठीक है, वो दूसरी बार बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो बागुम सुमरई।
प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बागुम सुमरई। प्रोटेम्प्ट स्पीकर जो है, पहले प्रोटेम्प्ट स्पीकर कौन थे, तो ये जो है विश्वेश्वर खां, और इन्हीं को 2001 में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार भी मिला था सबसे पहले, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ पेचेल ग्लास्टीन, ये एंग्लो इंडियन थे, याद रखना है। एंग्लो इंडियन मतलब आधा अंग्रेज आधा भारतीय। अब तो 104वां संविधान संशोधन के बाद 10 वर्षों के लिए आरक्षण कोटा जो है वो ST/SC का बढ़ा दिया गया, और एक और काम किया गया कि जो यहाँ एंग्लो इंडियन का सदस्य का मनोनयन होता था विधानसभा में 1 और लोकसभा में 2, तो इसको हटा दिया गया कि अब जो है 75-78 साल देश का हो गया, तो अब वो अंग्रेजमें तो रहा नहीं, पूरा का पूरा प्योर भारतीय हो गया, तो क्या जरूरत है इस सदस्य का, तो हटा दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे ST/SC आरक्षण 104वां संविधान संशोधन से बढ़ा है और एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विपक्ष का जो नेता कौन थे, स्टीफन मरांडी। प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, स्टीफन मरांडी। अभी कौन है विपक्ष के नेता, आप लोग बताएंगे। बाबूलाल मरांडी है क्या, हम एक हिंट किए वैसे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो याद रखना है जोबा मांझी, ठीक है। झारखंड सरकार में पहली महिला मंत्री थी जोबा मांझी। आप लोग बताइएगा कौन मंत्री थी, ठीक है। चलिए प्रथम महाधिवक्ता कौन थे झारखंड के, तो ये मंगलमय बनर्जी, प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। इसके बाद अगर आगे देखें यहाँ पे तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, विजय शंकर दुबे, याद रखना है, प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे शिवाजी महान कैरे, इनका निधन हो गया अभी हाल फिलहाल में, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, VVI लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव थे प्रथम लोकायुक्त, याद रखना है। देखिए अभी वर्तमान वाला क्यों नहीं करा रहे हैं कि बाद में अगर आप देखिएगा, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश है अभी अलका तिवारी हैं, ठीक है। अगर पुलिस महानिदेशक जो हैं वो अभी कौन है, कौन गुप्ता जी हैं, अनुराग गुप्ता हैं, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप 4 साल बाद देखेंगे फिर सब बदल जाएगा तो लोग कहेगा कि ये गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो पुराना हो जाने के बाद स्टैटिक्स जो है वही रहता है, लेकिन करंट अफेयर बदल जाता है, इसीलिए हम स्टैटिक्स वाला पोर्शन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कुछ रिलेट भी करें तो इतिहास से रिलेट करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रथम JPSC के अध्यक्ष कौन थे, फटिक चंद्र हेम्ब्रम। अब जो है यहाँ पे अभी एल ख्यांगते हैं, अब अक्टूबर के बाद जो है बदल जाएंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिर लोग इस अक्टूबर में नहीं अगला अक्टूबर तक बदल जाएंगे, तो कुल मिलाकर फिर वो नया बन जाएंगे, तो उसके बाद कोई देखेगा बोलेगा गलत बताया लोग, ठीक है। तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे, याद रखना है पहले। और JSSC मतलब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पहले जो कौन थे अध्यक्ष, तो याद रखना है मृदुला सिन्हा, ये पहले थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, बहुत तेज लेडी थी ये, लक्ष्मी सिंह, ठीक है, लक्ष्मी सिंह, याद रखना है। अभी कौन है बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन थी, अश्रिता लकड़ा। प्रथम महिला अंपायर कौन थी अंतर्राष्ट्रीय, तो अश्रिता लकड़ा थी, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी खिलाड़ी कौन थी, तो सावित्री पूर्ति। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी खिलाड़ी कौन थी, तो ये सावित्री पूर्ति थी, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में 2 बार भाग लिया था, यहाँ पे निक्की प्रधान, याद रखना है। एक बार जो है 2016 में रियो डी जनेरियो में हुआ था ब्राज़ील में, वहाँ पर भाग ली थी, और एक बार टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होना था 21 में हुआ था, तो वहाँ पर भी ये भाग ली थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट कौन थी, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि खलको थी। विजय नीलमणि खलको पहली यहाँ पे महिला एथलीट थी, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना था, दीप सेन गुप्ता। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना था, दीप सेन गुप्ता। 1-2 बार रिपीट करके देख लेंगे ना तो कहीं फंसेंगे आप नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी,
तो याद रखेंगे प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल 48 वर्ष में ये चढ़ी थी। 48 वर्ष मतलब सबसे अधिक उम्र में चढ़ने वाली महिला थी, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जेपीएससी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छौ नृत्य को विदेशों में जाकर के प्रदर्शित करने का काम किसने किया था? सुधेंदु नारायण सिंह ने किया था 1938 ईस्वी में। सुधेंदु नारायण सिंह विदेशों में जाकर के प्रदर्शित करने का काम, यूरोप में जाकर के प्रदर्शित करने का काम छौ नृत्य को किया था। छौ नृत्य जो है वो गुरु की प्रधानता वाला नृत्य है, याद रखेंगे। इसमें कोई बाजन शैली नहीं होता है, इसमें कोई बजाने वाली शैली नहीं होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजता है, उसी पर लोग यहाँ पर डांस करता है, थिरकता है। ठीक है, झारखंड का राजकीय नृत्य है। सरायकेला खरसावां में जन्म हुआ था, इसीलिए हम सरायकेला खरसावां छौ इसको बोलते हैं। बंगाल में पुरुलिया छौ और मयूरभंज क्षेत्र में, मतलब कुल मिला के उड़ीसा के क्षेत्र में मयूरभंज छौ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपया का इनाम रखा था, बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे 1831-32 ईस्वी में। तो इनको पकड़ने के लिए 1000 रुपया का इनाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। प्रथम प्रखनली शिशु, जो प्रखनली में तैयार किया गया शिशु था, बच्चा था, वो कौन सा था? आशीष सिंह, याद रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रथम अंग्रेजी दैनिक कौन सा था? तो डेली प्रेस, याद रखना है। प्रथम अंग्रेजी दैनिक डेली प्रेस। ठीक है, प्रथम हिंदी दैनिक कौन सा था? तो राष्ट्रीय भाषा। प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा, याद रखना है। ये सब एकदम वन लाइनर है, कहीं भूलने का नहीं है, इसको 2-3 बार रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। प्रथम हिंदी साप्ताहिक, अगर प्रथम हिंदी साप्ताहिक का बात किया जाए तो आर्यावर्त। ये साप्ताहिक था आर्यावर्त, दैनिक था राष्ट्रीय भाषा, और एक मंथली भी होगा। प्रथम मासिक पत्रिका था घर बंधु। ठीक है, 1880 ईस्वी के आसपास में ये छपा था। 1880 ही आसपास, क्या 1880 में पहली बार ये मासिक पत्रिका छपा था, घर बंधु। तो इसको याद रखेंगे। प्रथम मासिक घर बंधु, साप्ताहिक आर्यावर्त, और ये दैनिक जो हिंदी में राष्ट्रीय भाषा है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम विश्वविद्यालय ये कौन सा था? तो रांची विश्वविद्यालय 1960 ईस्वी में बना था, रांची विश्वविद्यालय। इसी समय जो है रिम्स भी बना था 1960 ईस्वी में। तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है वो बिहार से ये कट करके बना था। ये भी क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, याद रखना है। 1981 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसके पहले ये महाविद्यालय था। ठीक है, बाद में ये विश्वविद्यालय बना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम महाविद्यालय कौन सा था? तो याद रखना है, प्रथम महाविद्यालय झारखंड और बिहार का दोनों को मिलाने के बाद पहला अगर महाविद्यालय कोई था तो कौन सा था? तो संत कोलंबस महाविद्यालय। ये कहाँ पर है? हजारीबाग में है। ठीक है, रोमन कैथोलिक के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है 1899 ईस्वी में बनाया गया था। और यहाँ पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है यहाँ पे चालू हुआ था 1904 ईस्वी में, और महात्मा गांधी पहुँचे थे 1925 ईस्वी में। तो ये तीनों डेट को याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोग जो है संपूर्ण झारखंड का कोर्स लेना चाहते तो एप्लीकेशन पर चल रहा है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा। 1 साल तक जो है आप पूरा विदाउट प्रचार का आप पढ़ सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ सकते हैं। पूरा यहाँ पे सारा PDF भी अपडेट करके दिया जाता है, तो आप इसको खरीद सकते हैं और थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। उत्पाद पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, LDC, झारखंड पुलिस सब में काम करेगा। ये क्लास मेरा चालू हो चुका है, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम फिल्म जो है आक्रांत है। ठीक है, आक्रांत प्रथम फिल्म है झारखंड क्षेत्र का। यहाँ पर आगे देखते हैं। प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा है? तो प्रथम नागपुरी फिल्म जो है सोनाकर नागपुर, याद रखना है। प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर है, याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्रथम संथाली फिल्म जो है वो मुख्य ब्रह्मा है। पहला संथाली फिल्म मुख्य ब्रह्मा, प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर, और प्रथम जो फिल्म है वो आक्रांत है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो कौन सा था? राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, रिम्स जिसको बोलते हैं, 1960 ईस्वी में बना था। ये रांची में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा था?
तो प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदग्गा, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदग्गा में है। ये पहला आयुर्वेद महाविद्यालय था, याद रखना है। अगर आगे बात किया जाए, प्रथम तांबा का कारखाना जो है ये घाटशिला के क्षेत्र में लगा था, याद रखना है। आपको बताना है कि 1924 या 1930 कब लगा था, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। 1924 या 1930 में लगा था, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम बिजली घर जो है वो तिलैया है। प्रथम बिजली घर तिलैया, और तिलैया मतलब 53, 1953 में ये बना था, ठीक है। 1953 में तिलैया में बना था। और तिलैया कहाँ पे है, तो कोडरमा में, ठीक है, कोडरमा में, याद रखेंगे, कोडरमा के क्षेत्र में ये बना था। प्रथम रेल मार्ग जो है वो याद रखना है, मुगल सराय से लेकर राजमहल तक जो है 1862 ईस्वी में बिछाया गया था। प्रथम रेल मार्ग जो है मुगल सराय से लेकर के राजमहल के क्षेत्र तक बिछाया गया था, याद रखना है, 1862 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। पठारी क्षेत्र में जो खनन निर्माण का काम होता है, उन क्षेत्र में प्रथम रेल मार्ग यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक बना था, तो जमशेदपुर से हावड़ा तक ये बना था, याद रखना है, ठीक है। प्रथम सीमेंट उद्योग जो है वो जपला सीमेंट है, और ये जपला सीमेंट कहाँ पे, तो पलामू के क्षेत्र में है, याद रखेंगे। 1921 ईस्वी में ये बना था। 1921 में पलामू के जपला में पहला सीमेंट कारखाना लगा था, उद्योग लगा था झारखंड में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम नगर निगम, प्रथम नगर निगम जो है वो रांची नगर निगम बना था 1979 में। 1979 में प्रथम नगर निगम बना था, रांची नगर निगम, याद रखना है। सबसे ज़्यादा वार्ड जो है 55 वार्ड आपको यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रथम नगर पालिका, प्रथम नगर पालिका जो है वो रांची नगर पालिका ही था 1869 में, ठीक है। तो नगर पालिका से नगर निगम बनने में इसको 110 साल लग गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1869 में ये नगर पालिका रांची बना था, और नगर निगम जो है वो 1979 में बना था, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम रांची की मेयर जो थी वो कौन थी, रमा खलको। अभी कौन है आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले झारखंड राज्य के कौन से निवासी थे, M.Y. इकबाल। M.Y. इकबाल जो है शायद ये पलामू के क्षेत्र से थे। आप लोग सर्च करके एक बार बताइएगा कहाँ के थे। हमको जहाँ तक पता है ये पलामू के क्षेत्र के थे, और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले ये झारखंड राज्य के पहले निवासी थे, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो कहाँ पर बना था, तो रांची में। पहला महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची में बना था, और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बना था उसकी पहली महिला न्यायाधीश थी सीमा सिन्हा। सीमा सिन्हा पहली महिला न्यायाधीश थी, याद रखना है। प्रथम महिला डाकघर जो है वो कहाँ बना था, तो जमशेदपुर में। पहला महिला डाकघर जमशेदपुर के क्षेत्र में बना था, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रथम ईसाई मिशनरी कौन सा था जो झारखंड के क्षेत्र में आया था, तो गौसलर मिशन। गौसनर मिशन जो है वो पहला मिशन था जो झारखंड के क्षेत्र में आया था। कब आया था आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। जितना जो हम पूछते हैं ना वो आप लोग कमेंट में लिखिएगा तो आपका वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छा जो लिखेंगे उनको पिन कर देंगे, उनका कमेंट सबसे ऊपर दिखते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली आदिवासी महिला कौन थी। देखिए पहली महिला तो देख लिए प्रेमलता अग्रवाल, लेकिन आदिवासी यहाँ पर जुड़ गया, इसका मतलब ये विनीता सोरेन पहली आदिवासी महिला थी जो एवरेस्ट पर तिरंगा फतह की थी। तो कौन थी, विनीता सोरेन, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो था वो रांची था। प्रथम दूरदर्शन केंद्र झारखंड का रांची है, याद रखना है। प्रथम कोयला खान जो था वो कौन सा था, झरिया कोयला खान, ठीक है। प्रथम कोयला खान झरिया कोयला खान, यहाँ से 90% कोकिंग कोल निकाला जाता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा 1941 ईस्वी में बना था। इसी समय 1941 ईस्वी में औलचिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था संथाली भाषा के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, साथ साथ में उड़ीसा के व्यक्ति थे। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम जल विद्युत परियोजना, प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है तिलैया जल विद्युत परियोजना है, याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं।
प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ये जो है ना ये कहाँ पर है, तो रांची में। ठीक है, प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है ये रांची में है, याद रखना है। अब यहाँ पर आगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक जो है बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ये सब हम पूरा विस्तार से देखते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पेज को हम आप लोग तक ख़त्म करने का प्रयास करें और समझाते हुए। ठीक है, क्योंकि अभी तक 7 पेज हुआ है और 28-30 पेज का है ये। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा जो है संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये चतरा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है, याद रखेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। वैसे सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, 72-24 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जंगल भी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखा जाए तो सर्वाधिक जो बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो 4 बार बने हैं। कौन, हेमंत सोरेन बने, ये पहले भी बता चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है 1-2 रिपीट हो, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, वो इसका मतलब ज़्यादा आने की संभावना है, इसीलिए वो रिपीट हो रहा है, ऐसे करके याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम कार्यकाल में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, याद रखना है। मतलब एक कार्यकाल में पूरा 5 ईयर रहे हैं, पूरा 5 वर्ष तक ये शासन किए हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो ये सारंडा का वन है, जो पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में मिलेगा। एशिया का सबसे घना बसा जंगल इसको बोला जाता है। यहाँ पे ऑपरेशन अनाकोंडा 1, अनाकोंडा 2 चलाया गया था। बहुत 700 पहाड़ियों का क्षेत्र इसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन 7 पहाड़ी का क्षेत्र बोले तो हजारीबाग, 7 पहाड़ी का क्षेत्र हजारीबाग और 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र वाला कौन सा जिला है, तो याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम। अभी हम बताएं सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे 3800 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जंगल है, और कोई कोई जिला का इतना जो है यहाँ पर क्षेत्रफल टोटल नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो किसका है, तो जामताड़ा का है, याद रखेंगे। सर्वाधिक जो है प्रतिशत में देखा जाए तो लातेहार के पास जंगल है, मतलब 56% जंगल है लातेहार के पास, याद रखना है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो जामताड़ा है, याद रखना है। प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी जामताड़ा सबसे कम है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, लोधा घाघ जलप्रपात इसको बोलते हैं। ये जो है कहाँ पे है, तो याद रखना है ये लातेहार में पड़ता है। लातेहार में आपको यहाँ पे नेतरहाट भी पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो बेतला नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उग्रतारा मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये सब लातेहार में आपको मिलेगा, सब वो सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। झारखंड का सर्वोच्च शिखर जो है वो संबेद शिखर है। ये पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ी जो है वो कौन सा है, तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ी जो है वो सर्वत पहाड़ है, गुलगुपत गढ़वा में पड़ता है। सर्वत पहाड़ गुलगुपत गढ़वा में दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ झारखंड का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सबसे बड़ी जो है नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। 1948 ईस्वी में ये बना था। स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, याद रखेंगे। ठीक है, 7 जुलाई को ये बना था, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे बड़ा जो है हवाई अड्डा यहाँ पर कौन मिलेगा, तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा 1941 में रांची में बना था, याद रखना है। बाकी आप अगर नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। इजी फॉर स्टडी के नाम पर एप्लीकेशन है, वहाँ से जुड़िएगा। बहुत सारा फ्री पढ़ने के लिए दिया गया है। इसके अलावा कुछ कोर्स भी है, आपको जो अच्छा लगे वहाँ से ले सकते हैं। खोरठा का भी हम जेपीएससी मेंस का जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिए हैं, 400-500 पेज का। वो अभी से पढ़िएगा तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और बहुत सारा नोट्स भी उपलब्ध है, आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा लो इस्पात खान जो है वो नोवा मुंडी का है, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा खान है नोवा मुंडी, पश्चिमी सिंहभूम में, याद रखना है। बारामजादा ग्रुप का एक संघ है, उसी धारवाड़ के क्रम के चट्टान में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है
वो बोकारो चिड़ियाघर है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बना है और बनेगा भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा जो है अजायब घर जो है वो कहाँ पर है, तो रांची अजायब घर है, याद रखिएगा। देश का पहला जो है फ्रेश वाटर एक्वेरियम कहाँ पर है, तो ये जो है मतलब रांची में है। मतलब फ्रेश वाटर में बहुत सारी मछलियों का प्रजाति यहाँ पर रखा जाता है, तो ये आपको यहीं पर मिलेगा। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क आपको रांची में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई कहाँ पे है, मूरी रांची में। 1938 ईस्वी में ये बना था, याद रखना है, 1938 ईस्वी में बना था। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट हिंडाल्को कंपनी निकालती है, उसके बाद उसको साफ उप करके और आगे जो है केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में भेज दिया जाता है, वहाँ से एल्युमिनियम बनाया जाता है, फिर इधर आगे बेचा जाता है, ठीक है। तो ये मूरी क्षेत्र में 1938 ईस्वी में ये बना था एल्युमिनियम इकाई, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला प्रमंडल कौन सा है, संथाल परगना। सबसे अधिक जो है जनजातीय आबादी किस प्रमंडल में है, तो ये आपको देखने को मिलेगा संथाल परगना में। लेकिन जिला पूछे तो रांची, अगर ये क्वेश्चन में जिला पूछ देता कि कौन सा जिला में जनजाति सबसे ज़्यादा है, तो रांची में, ठीक है। रांची में 10 लाख आबादी जो है जनजातियों का है, तो याद रखना है राजधानी रांची में। इसके बाद यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल पूछे, तो सर्वाधिक जनसंख्या केवल पूछे तो ये उत्तरी छोटा नागपुर में मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर देखा जाए प्रमंडल कौन सा है, तो पलामू, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल पूछा गया पलामू, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए जिला सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, तो लोहरदगा, ठीक है। 4.5 लाख लोग वहाँ पे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जो है जिला कौन सा है, तो ये रांची। यहाँ पे सोनवा जलप्रपात, फिर पंगूरा जलप्रपात, इसके बाद हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। सर्वाधिक गर्म कुंड वाला जिला कौन सा है, तो ये आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा, ठीक है। सूर्यकुंड सबसे ज़्यादा गर्म जो है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, तो ये जमशेदपुर है, ठीक है। औद्योगिक नगर है, तो जमशेदपुर सबसे गर्म स्थल है। कभी कभी धनबाद भी हो जाया करता है ऊपर, कभी कभी रामगढ़ भी ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर जमशेदपुर जो है 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर मापा गया है, तो ये सबसे आगे है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है नेतरहाट में होता है, 180 सेंटीमीटर से भी कभी कभी अधिक हो जाता है, ठीक है। तो नेतरहाट जो है यहाँ पे पाट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, याद रखना है। लेकिन कभी जिला पूछे सर्वाधिक जो यहाँ पे कौन सा जिला में वर्षा होता है, तो ये हजारीबाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखा जाए तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, स्थान पूछा है न्यूनतम वर्षा वाला, तो याद रखना है चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन जिला अगर पूछा जाए यहाँ पर कि कौन सा जिला में सबसे कम वर्षा होता है, तो याद रखिएगा पलामू के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है। सूखा देखेंगे तो यहाँ पे सूखा कहाँ पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा पलामू के क्षेत्र में, और वर्षा सबसे कम कहाँ पे होता है, तो ये चाईबासा के मैदान में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट का क्षेत्र है, याद रखिएगा। सबसे ठंडा ऊंचाई पर है, इसलिए 900 से लेकर के 1100 क्या है ये मीटर है कि फीट है, आप लोग बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतना ऊंचाई है इसका, इसके कारण जो है यहाँ पर ठंडा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक गर्म जो महीना कौन सा है, तो मई महीना। सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना हमारे यहाँ मई महीना होता है। इसके बाद सबसे ठंडा महीना जो है जनवरी होता है, कहीं कहीं दिसंबर भी मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे जनवरी जो है सबसे ठंडा महीना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा जो है पठारी भाग वो कौन सा है, तो रांची का पठार है। रांची का पठार एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। विश्व का एकमात्र संप्राय का मैदान जो है वो कौन सा है, तो ये रांची का पठार है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे लंबा जो नदी कौन सा है, तो दामोदर। इसको सबसे प्रदूषित नदी भी बोलते हैं। इसको करमाली जनजाति लोग पूजा भी करता है। बंगाल का शोक नदी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो है करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन का अपडेटेड नोट्स जो है वो चाहिए तो प्रत्येक दिन का मिलता है,
इससे भी आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पर इस तरह का सुविधा उपलब्ध है। बहुत लोग जो है वो लिख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। तो जुड़ सकते हैं वहाँ पर, अपना प्रिंट आउट करवा लीजिए, उसके बाद पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? तो ये दामोदर। ठीक है, ये बता दिए। सबसे बड़ी नदी झारखंड का तो ये दामोदर है, लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को बांटते हुए आगे जो है बंगाल में प्रवेश करती है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सा है? तो ये स्वर्ण रेखा है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नगरी के क्षेत्र, रांची के क्षेत्र से निकलती है और एकदम स्वतंत्र प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एकमात्र नौका गम्य नदी कौन सा है? तो एकमात्र नौका गम्य नदी जो है वो कौन सा है? तो याद रखना है मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा डैम है, मसानजोर डैम बोलते हैं, वो यही मयूराक्षी नदी के आसपास से क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी कौन सा है? तो ये सकरी नदी, इसको सुमागधी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सुमागधी भी बोलते हैं, सकरी नदी भी बोलते हैं। मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है झारखंड में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं। प्राचीनतम जनजाति कौन सा है? तो असुर। असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, याद रखेंगे। ये सब विलुप्त के कगार पर है, मतलब कि एक समय लोहा गलाने का काम बिरजिया और ये सब किया करता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है। यहाँ पर 8 जो है आदिम जनजाति हैं, उसमें से एक असुर भी है। वैसे सबसे बड़ा आदिम जनजाति जो है वो माल पहाड़िया है। माल पहाड़िया है, मतलब 46% पूरा आदिम जनजातियों का संख्या में इनका है। उसके बाद सौरिया पहाड़िया है। ठीक है, सौरिया पहाड़िया है, याद रखना। माल पहाड़िया, उसके बाद दूसरा में सौरिया पहाड़िया है, पहरिया कोरबा है। तो ये इस तरह से 8 है, उसी में से एक असुर भी है, याद रखेंगे। प्राचीनतम जनजाति में से इनका नाम आता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है जनजाति कौन सा है? तो ये जो है आपका संथाल है, याद रखेंगे। देश का प्रथम, ठीक है, प्रथम देखा जाए तो देश का कौन सा है? तो ये यहाँ पर भील मिलेगा। ठीक है, भील जो है इसकी संख्या 17 मिलियन है। इसके बाद दूसरा है गोंड। ठीक है, ये दूसरा देश का है वो गोंड है, ये 14 मिलियन के संख्या में इनका है। और तीसरा जो है, याद रखेंगे, तीसरा है संथाल। तीसरा नंबर में देश का सबसे बड़ा जनजाति संथाल आता है। और चौथा जो है उरांव आता है देश में, और हमारे यहाँ प्रथम आता है संथाल और दूसरे नंबर पर आता है उरांव। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा कौन सा है? तो ये संथाली भाषा है, याद रखेंगे। कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में इसको शामिल किया गया था, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नवीनतम अनुसूचित जनजाति कौन सा है? अभी नया नया कौन सा अनुसूचित जनजाति बना है? ठीक है, तो ये पुरान है। पुरान जो है वो 33वां अनुसूचित जनजाति बना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित विद्यालय कौन सा है? तो नेतरहाट विद्यालय है, लातेहार में है। 1954 ईस्वी में ये विद्यालय बना था, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो लातेहार में है। कब बना था? 1986 ईस्वी में बना था। और यहाँ पर देखा जाए तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो चालू किया गया था। सबसे पहले टाइगर का गन्ना कब हुआ था? तो 1931-32 में ये गन्ना हुआ था विश्व में सबसे पहले। ठीक है, बाकी 1986 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे यहाँ जो है नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य 11 है कुल मिलाकर, उसमें सब राष्ट्रीय स्तर का है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक उत्पादक फसल कौन सा है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादक जो फसल है कौन सा है? तो ये धान है। हमारा मुख्य फसल है झारखंड का, 60% यही होता है। तो 1 नंबर में हमारे यहाँ धान होता है, 2 नंबर में हमारे यहाँ मक्का होता है। ठीक है, और 3 नंबर में जो होता है यहाँ पर गेहूँ होता है। 3 नंबर जो है वो गेहूँ होता है। ये हमारे यहाँ का बात बोले, झारखंड का। देश में जो है मक्का तीसरा नंबर पर आ जाता है और गेहूँ दूसरा नंबर पर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन जो है वो पलामू करता है, दूसरा प्रमुख फसल है राज्य का। ठीक है,
राज्य का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो है जिला पलामू में ही है, याद रखना है। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई जो है वो कौन करता है, तो ये साहेबगंज और जामताड़ा। कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई साहेबगंज और जामताड़ा करता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो तालाब द्वारा धनबाद में होता है, ठीक है। नहर द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये आपको पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात यहाँ पर किया जाए तो कायनाइट का सर्वाधिक भंडारण जो है वो कहाँ पर मिलता है, तो लिप्सा बुरू, ये सिंहभूम के क्षेत्र में मिलता है। कायनाइट का सर्वाधिक भंडारण जो है लिप्सा बुरू में मिलता है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। सर्वाधिक जो कोयला है उत्पादन कहाँ से होता है, तो झरिया क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है मतलब NH, ये कौन सा है, 20 है, याद रखना है। 20 यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 20 है। पहले NH 33 हुआ करता था लेकिन अब 20 हो गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला NH नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH 20 ही सबसे ज़्यादा जिलों से होकर के गुजरता है, 6 जिलों से होकर के गुजरता है। आप लोग को बताना है कौन सा जिला से होकर के गुजरता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 20 है, NH 20 है, याद रखना है। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है, तो SH राजकीय राजमार्ग बोल रहे हैं मतलब स्टेट हाईवे, ये कौन सा है, 18 है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए कोयला आधारित प्रथम विद्युत गिरह, कोयला आधारित प्रथम विद्युत गिरह कौन सा था, बोकारो ताप विद्युत गिरह था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है गैस टरबाइन पर आधारित जो है एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा था, मैथन जल विद्युत गिरह, याद रखना है। गैस टरबाइन पर आधारित कौन सा था, तो ये मैथन जल विद्युत गिरह था, याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद है एकमात्र छावनी बोर्ड जो है वो रामगढ़ छावनी बोर्ड झारखंड में है, 1942 ईस्वी में ये बना था, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। सर्वाधिक जिला वाला जो प्रमंडल कौन सा है, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर है, 7 जिलों वाला प्रमंडल है, सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या यहीं पर है। और सबसे कम में बोला जाए तो पलामू प्रमंडल और कोल्हान, इसमें तीनों में 3-3 जिला है। कितना है, तो ये दोनों में 3-3 जिला है, याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है, तो पलामू। देखिए पलामू में कितना प्रखंड है, तो यहाँ पर 21 प्रखंड है, ठीक है। गढ़वा में कितना प्रखंड है, तो 20 प्रखंड है, ठीक है। और रांची में कितना प्रखंड है, रांची राजधानी है चूँकि, तो याद रखना है 18 प्रखंड है। और इतना ही पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में भी 18 है। तो ये 4 कम से कम याद रखिएगा, कभी पूछ देगा अगर अच्छा क्वेश्चन तो फंस ना जाए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। राज्य का एकमात्र केंद्रीय जो विद्यालय है कौन सा है, तो ये केंद्रीय विद्यालय जो है, याद रखना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो कौन सा है, रांची में है, बॉम्बे में 2009 में ये बना था, याद रखना है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची, ठीक है। कोरोना के दौरान जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला जो है पहला जिला कौन सा था, तो खूंटी। पहला जिला जो था खूंटी था, वो कोरोना के समय में ऑक्सीजन प्लांट लगाया था, ठीक है। खोटा नोट्स भी उपलब्ध है JPSC मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, आप उसको भी आप ले सकते हैं। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम हैंड रिटेन है, सीधे छाप करके आइए, उससे 4-6 लोग DSP बनाए नोट्स पढ़ करके, तो आप भी आराम से निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। राज्य का पहला बायो CNG प्लांट जो है वो कहाँ पर लगाया गया, तो जमशेदपुर में। CNG प्लांट जमशेदपुर में लगाया गया है, याद रखना है। पहली बार जो है नाव यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने का काम किया है साहिबगंज के क्षेत्र में। और कहाँ नाव सेवा चालू करेंगे, मतलब जहाँ पर पानी शांत रहता है, शांति तरीका से बहता है, वहीं पर नाव एम्बुलेंस लगाएंगे, जल एम्बुलेंस प्रारंभ करेंगे। अब दामोदर नदी में जल एम्बुलेंस लगा देंगे तो लातेहार टोरी से निकलेगा, उसके बाद सबके दहलाते उलाते और जा कर के बंगाल के खाड़ी में उधन देगा, ठीक है। तो उस तरह का काम नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा, जल एम्बुलेंस यहाँ पे चालू हुआ है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद देश में प्रथम बड़ा छोटा लंबा ऊंचा सब ये देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन है,
पुरस्कार सम्मान है, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो आप जो है जुड़े रहिएगा सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देंगे, कंटिन्यू क्लास आएगा। थोड़ा सा डिले हो जाता है, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी तो, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम फटाफट आपको सिलेबस कंप्लीट करा दें। टेंशन एकदम नहीं लेना है, मन से पढ़ना है, ठीक है। आपका सिलेबस हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। जितना करवा दिए हैं वो सबको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए, ठीक है आप सब। बाकी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 से 15 क्वेश्चन जेपीएससी सीधे पूछा था, तो फिर से पूछा जा सकता है, तो इसको भूलना नहीं है, मिस्टेक नहीं करना है। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी साथ में बताते हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पूरी तरीक़ा से अच्छे से करते हुए चलना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके बाद, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एडिशनल फैक्ट के साथ समझते हुए चलते हैं। 14 पेज हम पहले करा दिए हैं और 14 पेज अभी और कराएंगे, ठीक है। 28 पेज का ये विविध था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन सा था। स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना याद रखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना था, याद रखना है 7 जुलाई, ठीक है। 7 जुलाई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। 1948 ईस्वी को ये स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर इसमें देखेंगे तो 8 बांध है इसमें, ठीक है। इसमें 8 बांध है और एक अवरोधक बांध है, ठीक है। एक अवरोधक बांध है। अवरोधक बांध मतलब इसका जो बाढ़ स्पीड में चलता है दामोदर नदी, उसका कंट्रोल करने के लिए एक बांध है अवरोधक बांध। बाकी 8 इसमें मुख्य बांधे हैं, ये हम डिटेल से जब योजना पढ़ाएंगे, परियोजना पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम इस्पात कारखाना जो है वो कौन सा है, तो साकची जमशेदपुर में है, याद रखना है। प्रथम इस्पात कारखाना याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। साकची जमशेदपुर में है। स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, ठीक है, खरकई नदी के संगम पर स्थित है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम उर्वरक कारखाना ये कहाँ पर है, तो प्रथम उर्वरक कारखाना ये सिंदरी धनबाद में बना था, याद रखना 1951 ईस्वी में, ठीक है। 1991 ईस्वी में ये बना था। 2002-3 से ये बंद है, अभी तक बंद है, ठीक है। अब इसको फिर से चालू करने का बात यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कब चालू होता है। प्रथम उर्वरक कारखाना था ये, और सिंदरी साइड में ही आपको आईआईटी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आईआईटी धनबाद जो है वो सिंदरी साइड में ही मिलेगा, वो 1926 में बना था, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम लो इस्पात कारखाना ये टिस्को के नाम से जाना जाता है, पता है, ठीक है। टिस्को को अभी किस नाम से जाना जाता है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो प्रथम लो इस्पात कारखाना जो है जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में लगा था। और आधुनिक भारत में जो है आधुनिकतम लो इस्पात कारखाना अगर देखा जाए तो यही है, आधुनिकतम लो इस्पात कारखाना। देखिए सबसे पहले बंगाल कुल्टी में प्रयास किया गया था, झारखंड के क्षेत्र में लो इस्पात कारखाना लगाने का प्रयास सबसे पहले धनबाद क्षेत्र में किया गया था, लेकिन हुआ था सफल नहीं, ठीक है। सफल यही रहा, और इसको कहते हैं प्रथम भारत का आधुनिक लो इस्पात कारखाना। ये कब लगा था, 1907 ईस्वी में लगा था। लोहा का उत्पादन 1911 से चालू हुआ था, इस्पात का उत्पादन 1914 ईस्वी से चालू हुआ था, ठीक है। और जमशेदपुर शहर इसको साकची के नाम से पहले जानते थे, याद रखना है। साकची जमशेदपुर जो है वो खरकई और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम कोलवासरी, प्रथम कोलवासरी कौन सा है, तो घाटो रामगढ़ में, ठीक है। घाटो कोलवासरी प्रथम झारखंड का कोलवासरी है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ा एशिया का कोलवासरी जो है वो पीपरवार है, चतरा वाला, ठीक है। अभी याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी पीपरवार चतरा में है, और ये प्रथम कोलवासरी था घाटो। घाटो गिद्दी ये जो कोयला क्षेत्र है वो आपको रामगढ़ के क्षेत्र में मिलेगा। और सिकनी जो है वो पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल में, वो आपको लातेहार में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम यूरेनियम जो खान है वो कहाँ पर है, तो प्रथम यूरेनियम खान आपको जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में आपको प्रथम यूरेनियम खान देखने को मिलेगा। और थोरियम का बात करेगा, ठीक है, थोरियम, तो थोरियम का अगर बात किया जाए तो ये धनबाद क्षेत्र में मिलेगा, धनबाद के क्षेत्र में मिलेगा। तो प्रथम थोरियम जो है धनबाद के क्षेत्र में मिलेगा। और ये जो है ना, ये अभी मतलब इसका पता चला है, अभी इसका खुदाई नहीं हो रहा है, लेकिन पता चला कि थोरियम जो है वो आणविक खनिज है और धनबाद के क्षेत्र में पाया जाता है। इसी तरह से यूरेनियम जो है वो जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में ये फेमस है। और यूरेनियम
बात किया जाए तो सिर्फ मेरे यहाँ है, ठीक है। जैसे पायराइट हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब सिर्फ आपको मेरे यहाँ देखने को मिलेगा, झारखंड में देखने को मिलेगा। और कोकिंग कोल ये एकाधिकार है, इस पर झारखंड कहीं क्षेत्र में मिलता है और कहीं ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका झारखंड हो गया। जो बुनकर होते हैं उनको क्रेडिट कार्ड दिलाने का काम किया है कौन? झारखंड किया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला जो भारतीय कौन थे? तो याद रखना है JRD टाटा। विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे JRD टाटा, याद रखेंगे। 1938 ईस्वी के आसपास में इनको मिला था लाइसेंस, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता से पहले मिल गया था। और यही जो है ना, पहले टाटा एयरलाइंस हुआ करता था, उसको भारत सरकार के खरीद करके बाद में जब मतलब यहाँ पर 1956 देखेंगे, 1956 ईस्वी में जब सबको सार्वजनिककरण किया जा रहा था तो उस समय इसको भी सार्वजनिक रूप से रख दिया गया था। उसके बाद जो है टाटा से एक प्रकार से टाटा एयरलाइंस छिन गया था, ये हो गया था एयर इंडिया, ठीक है। बाद में एयर इंडिया जो है फिर से अभी हाल फिलहाल में फिर से वो आ गई, टाटा ही उसको वापस खरीद लिया है, ठीक है। तो बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद एयर इंडिया को फिर से टाटा जो है वो अपनी संपत्ति को वापस खरीद लिया है, ठीक है। विस्तारा एयरलाइंस हो गया या एयर इंडिया हो गया, अब सब टाटा का हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। आधुनिक रूप से लोह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास कहाँ पर किया गया था? तो झरिया में किया गया था। अभी हम पहले बताएं कि झरिया में सबसे पहले लोहा का तैयार करने का बाद प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ संभव नहीं हो पाया, ठीक है। अभी आधुनिक रूप से पहला लोह इस्पात कारखाना जो है वो 1907 ईस्वी में वही बना था। कौन सा? तो याद रखना है जमशेदपुर साकची के क्षेत्र में ही बना था, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति कौन थे? भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति कौन थे? तो JRD टाटा। JRD टाटा पहले उद्योगपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। आपको बताना है कि 1990 में मिला, 1991 में मिला, 1992 में मिला कि 1993 में इनको मिला है। ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा मोड़ा आप लोग भी बताया कीजिए, जिससे हमको थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक में प्रथम भाग लेने वाले हॉकी के कैप्टन कौन थे? तो याद रखेंगे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 ईस्वी में भाग लिए थे। अब भाग ही नहीं लिए, मतलब कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का काम किए थे। देश का पहला गोल्ड मेडल जो है इन्हीं के कैप्टनशिप में आया है। जयपाल सिंह मुंडा उस समय कैप्टन थे और उस समय जो है ध्यानचंद जस्ट खेलने के लिए आए थे, आगे से खेलते थे, तो वही समय से ये फेमस हुए थे ध्यानचंद, याद रखना है। और उस समय कैप्टन थे कौन? जयपाल सिंह मुंडा। मरानगोम के द ग्रेट लीडर के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी JPSC में पूछा गया है, ठीक है। JSSC में भी पूछा जाएगा, झारखंड का कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले JPSC पूछता है वो सब क्वेश्चनों को रोकने का काम, उसके बाद वाला सब एग्जाम करता है। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि JPSC पूछ दिया तो इसमें नहीं पूछा जाएगा, सब में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो तिलका मांझी। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जो है विद्रोह करने वाले आदिवासी कौन थे? तिलका मांझी, याद रखेंगे। तिलका आंदोलन जो है वो देखेंगे तो 1783 से 1785 ईस्वी तक के ये बीच चला था, ठीक है। तिलका मांझी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किए थे, इसी के बीच में ये तिलका आंदोलन चला था। और ये जो है ना पहला शहीद होने वाले भी व्यक्ति थे, याद रखना है। अंग्रेजों के द्वारा इनको पहली बार जो है फांसी की सज़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम महिला रेल चालक कौन थी? तो लक्ष्मी लकड़ा, ये आदिवासी थी, याद रखना है। लक्ष्मी लकड़ा जो है आदिवासी थी, प्रथम महिला रेल चालक थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है वो कौन सा है? सूर्यकुंड। सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो सूर्यकुंड है, याद रखना है। ये हजारीबाग में है, ठीक है। कितना फ़ारेनहाइट गर्म है बताइएगा। आप इसमें चावल डालिए तो भात बन जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। ऐसा पूरा भारत का सबसे ज़्यादा गर्म यही है, हजारीबाग वाला। और गर्म कुंडों का शहर भी हजारीबाग को बोलते हैं, 1000 गार्डन सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। 7 पहाड़ियों का क्षेत्र भी बोलते हैं। 7 पहाड़ी, 700 नहीं बोल रहे हैं, 700 अगर बोलेंगे मतलब सारंडा, ठीक है। सारंडा यहाँ पर हो जाएगा 700 पहाड़ी में, और 7 पहाड़ी बोलेंगे तो ये हजारीबाग हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा जो है अर्थर डैम कौन सा है? तो तेनू घाट डैम है, ये बोकारो में है। अर्थर डैम तेनू घाट है,
याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना ये कहाँ पे है? गोमियो बोकारो में। गोमियो बोकारो में है। इसी बार जेपीएससी में पूछा गया था, 11 to 13 जेपीएससी जो क्लियर हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा गया था कि जो विस्फोटक कारखाना है उसका गोमियो में, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला जो राज्य है कौन सा है? तो ये झारखंड है। 40% देश का खनिज का भंडारण इसी के पास है, ठीक है। इसमें से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है कुल जो लोहा निकालते हैं उसका 10% से ज़्यादा हम यहाँ से लोहा निकालते हैं। 17% देखेंगे तो यहीं से हम कोयला निकालते हैं। हालांकि उत्पादन 5% करते हैं, उत्पादन में हमारा योगदान 5% का है, लेकिन हमारे यहाँ जो भंडारित है, मतलब जो भंडार है हमारे यहाँ भरा हुआ, वो कितना परसेंट है? तो 40% देश के कुल भंडार का है, याद रखिएगा, ठीक है। एडिशनल फैक्ट बताते हैं, वो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो अच्छा लगेगा तो इसको हम और बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट दिखना चाहिए, ठीक है। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। बोलते नहीं तो नहीं करते हैं आप लोग। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ई लाइब्रेरी खोलने वाला जो प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य झारखंड है, याद रखना है। सर्वाधिक कोयला का जो खान है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये झारखंड के क्षेत्र में मिलेगा। चाहे वो ललमटिया कोयला क्षेत्र मिले, चाहे वो सिकनी कोयला क्षेत्र मिले, चाहे गिद्दी कोयला क्षेत्र मिले, बड़कागांव कोयला क्षेत्र मिले, टंडवा का कोयला क्षेत्र मिले, कर्णपुरा का कोयला क्षेत्र मिले, या तो पीपरवार का कोयला क्षेत्र मिले, सब कोयला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे देखा जाए सबसे पहले कोयला का खनन जो है रानीगंज से हुआ था। देश में बोले तो रानीगंज, ये पूछा भी है क्वेश्चन, रानीगंज, ठीक है। रानीगंज से सबसे पहले कोयला का खनन हुआ था, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, तांबा गलाने का प्रथम जो है बड़ा कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो तांबा गलाने का प्रथम जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो घाटशिला में स्थापित किया गया था। तांबा गलाने का प्रथम बड़ा कारखाना घाटशिला में स्थापित किया गया था। इसके बाद बात अगर यहाँ पे करेंगे तो सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो है वो बैद्यनाथ मेला, ये श्रावणी मेला के नाम से जाना जाता है। महीना में देखा जाए पूरा महीने भर ये चलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाले जो है व्यक्ति कौन थे? फादर कौमिल बुल्के थे, याद रखना है, कौमिल बुल्के थे, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो है सबसे अधिक उम्र की महिला कौन सी थी? तो याद रखना है प्रेमलता अग्रवाल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया जेपीएससी में, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है 48 साल के उम्र में सबसे ज़्यादा उम्रदराज महिला रही है चढ़ने वाली, ठीक है, देश की। तो ये याद रखिएगा, बचेंद्री पाल के नेतृत्व में ये सीखी हैं, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, विनीता सोरेन भी चढ़ती है, अस्मिता दौरजी भी चढ़ती है। ये सब जो है ना, ये सब कहाँ की है? झारखंड की पर्वतारोही हैं, याद रखना है। विनीता सोरेन, स्मिता दौरजी और ये प्रेमलता अग्रवाल, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्र में यही चढ़ी हैं, ठीक है। सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रेमलता अग्रवाल। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा, ठीक है। मधु कोड़ा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। और प्रथम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो 4 बार बने, 4 टाइम मुख्यमंत्री सीएम बनने का जो है सौभाग्य किनको प्राप्त हुआ है? हेमंत सोरेन को प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। अर्जुन मुंडा और इनके पिताजी जो थे शिबू सोरेन का रिकॉर्ड ये तोड़े हैं और खुद अपना रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, जो 3 बार रह चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कैदियों को परिजनों से मुलाकात करने हेतु स्थापित प्रथम ई मुलाकात केंद्र कहाँ पर बना था? याद रखना है प्रज्ञा केंद्र धनबाद, याद रखना है। कैदी लोग जो है वो आसानी से मिल सकते हैं अपने परिजनों को, ऐसा जो केंद्र बनाया था प्रज्ञा केंद्र, ये कहाँ पे? धनबाद बना था, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल कौन सा है? तो ये याद रखेंगे रीन पास हॉस्पिटल जो है वो रांची में है। यही रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल रहा है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीकन मूल का शेर मतलब शावक को अपना चिड़ियाघर में रखने वाला पहला कौन सा है? तो याद रखना है जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। ये पहला जो है यहाँ पर जूलॉजिकल गार्डन है जो अफ्रीकन मूल का शेर शावक को रखा है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देश में सर्वाधिक डार्क साइड वाला जो है स्थान कौन सा है, तो ये पलामू टाइगर रिजर्व है, याद रखना है, ये डार्क साइड वाला है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं, सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला जो है पहला जिला कौन सा है, तो जामताड़ा। सही बात है, जामताड़ा वाला लोग को पढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ सब लोग साइबर उबर ठगी उकी के मामले में रहता है। हालांकि अभी जो है ना देवघर इसी के बगल में, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है, तो देवघर जो है देवघर, ठीक है, तो देवघर नंबर 1 पर हो गया है साइबर क्राइम में झारखंड में, अब पूरा देश में चौथा स्थान पर है। और जामताड़ा जो है बेचारा वो तो पीछे चला गया, लेकिन बदलाम यही है, फादर तो साइबर क्राइम का यही है ना, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एशिया में प्रथम बड़ा छोटा, ठीक है, लंबा ऊंचा, ये झारखंड के संदर्भ में है, इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ी लोह की खान कौन सा है, तो लोह होना चाहिए, लोह की खान कौन सा है, तो ये नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम में, ये एशिया का सबसे बड़ा है, झारखंड के संदर्भ में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा कोलवासरी झारखंड के संदर्भ में एशिया में देखा जाए तो कौन सा है, तो ये पीपरवार चतरा का है। पहले जो है ना कौन सा था, करगली, करगली जो है ना ये कहाँ पे था, बोकारो में, ये बोकारो में था, ये पहले था, बोकारो में था, ये पहले था, लेकिन अब जो है पीपरवार हो गया एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी, याद रखिएगा। एक कर्णपुरा भी है, ठीक है, ये करगली है, एक कर्णपुरा है, ठीक है, कर्ण याद रखना है, कर्णपुरा। अब ये कर्णपुरा जो है ना ये हजारीबाग में पड़ता है, बड़का गांव साइड में कर्णपुरा, और करगली बोकारो में पड़ता है, और ये जो है पीपरवार चतरा साइड में पड़ता है, सबसे बड़ा एशिया का कोलवासरी है अभी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रथम मीथेन गैस का कुआं, प्रथम मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर जो है ये बोकारो में है। कहाँ पे है, पर्वतपुर बोकारो में है, सबसे बड़ा मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर बोकारो में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो है कौन सा है, तो सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो है गोमियो बोकारो का है, याद रखना है। ये पहले भी बता चुके हैं, एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, 1956 में बना था। ये जो है अभी हाल फिलहाल में जो जेपीएससी हुआ था वो 11 to 13 इसको पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन था, हालांकि उसका आंसर गलत था, बाद में धीरे धीरे सुधारा है, ठीक है, 3-4 अलॉटमेंट में जेपीएससी सुधारा था और सही आंसर पर पहुंचा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में प्रथम बड़ा छोटा ऊंचा झारखंड के संदर्भ में देखते हैं विश्व के स्तर पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए बाघ की पहली गणना कब हुआ था, तो बाघ की पहली गणना अगर देखा जाए तो बेतला नेशनल पार्क में हुआ था। बेतला नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो 1 नंबर में लातेहार में है, ठीक है, लातेहार में। दूसरा में बेतला नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ है, तो ये 1986 ईस्वी में हुआ है। बेतला नेशनल पार्क बना है 1986 ईस्वी में बना है, लेकिन बाघों की सबसे पहले गणना जो है वो कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में, 31-32 ईस्वी में सबसे पहले बाघों की गणना जो है विश्व में यहीं पर हुआ था, बेतला में, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी बाघ उग नहीं है, यहाँ पर एक को बाघ दिखता है तो लोग ड्रोन से देख करके उठा करके दूसरा जगह ले जाता है। वैसे अब जो है बाघ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो इसको जोड़ा जाएगा तो बाघ आसानी से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में घुस सकता है और वहाँ से यहाँ आ सकता है, ऐसा यहाँ परिस्थिति बन रहा है, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व भी इस क्षेत्र में, वहाँ पे बाघ सफारी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है प्रस्ताव आ रहा है, तो ये एक अच्छा पहल बोला जा सकता है। झारखंड में अब बाघों का मतलब किलकारी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किलकारी वो सब ऐसे मारता नहीं है, वो सब जब गरजता है तब आदमी को बरसना चालू हो जाता है, ठीक है, वही यहाँ पर है स्थिति। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा जो है लाह निर्यात केंद्र, लाह मतलब वो लट्ठा जो लड़की लोग पहनती है ना चूड़ी, तो ओकरा ऊपर में जो चमकीलवा सटर रहता है वो लट्ठे से सटा हुआ रहता है, वही है लाह, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो लाह का निर्यात करता है यहाँ पे हमारा देश करता है, आयात नहीं निर्यात, यहाँ से हम भेजते हैं। टोरी चंदवा लातेहार का क्षेत्र से किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अभी लाह निर्यात केंद्र का जो है ना यहाँ पे लाह रिसर्च सेंटर था, उसका नाम बदल करके क्या किया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शिक्षण संस्थान अनुसंधान संस्थान पढ़ाए थे, उसमें हम पूरा डिटेल से बताए हैं, ठीक है। तो ये कमेंट में लिखिएगा, आप लोग लिखते हैं तो हमको थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट कौन थे, तो ये विजय नीलमणि खलको, ये विश्व में बात कर रहे हैं, विजय नीलमणि खलको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी थे, ये एथलीट थे, याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक लोह भंडार जो है वो क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में मिलेगा लोहा का भंडार, चाहे वो चिरैया का क्षेत्र हो, चिरैया हो, चाहे गोवा का क्षेत्र हो, चाहे जामदा हो, चाहे जामदा का क्षेत्र हो, जामदा का क्षेत्र हो, चाहे अगर आगे देखेंगे हम यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ये सब तो पार्ट है, चाहे नोवा मुंडी हो जाएगा, ठीक है, नोवा मुंडी का क्षेत्र हो, तो ये सब जगह जो है ना वो बहुत अधिक लोहा पाया जाता है। तो हमारा सिंहभूम में ये सब क्षेत्र शामिल है। और लोहा में भी हेमाटाइट, ठीक है, हेमाटाइट जो है, टाइट लोहा सर्वाधिक हमारे यहाँ 99% पाया जाता है, याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, सीधे तौर पर सब कुछ समझते चलना है, बहुत एडिशनल चीज बताते हैं वो सीधे तौर पर आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका के प्रथम महिला प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन थी, तो रीता सिंह थी, याद रखना है, झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, AIBL प्ले पुरस्कार पाने वाला पहला जो है क्रिकेटर कौन थे, तो याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी, इनको तो बहुत सारा पुरस्कार मिला है। बाकी JPSC वाला बैच से जुड़ना चाहते तो एक बार जुड़ जाइएगा, आप लोग थोड़ा कॉपरेट कर सकते हैं। झारखंड का पेपर पूरा 110 प्रश्न के लिए हम यहाँ पे करवा रहे हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन पर ये कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, ये बहुत जल्द क्लास हम चालू कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पढ़ाने वाले चीज़, आपको पूरा 110 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवा देंगे, जिससे आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा स्टडी मटेरियल, मतलब इसको जो ले लिया JPSC वाला, उसको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सब उसको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें करंट अपडेट चाहे उसमें करंट अफेयर चाहे उसमें पूरा कोर्स सब इसी में देंगे, इसको कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से मिल जाएगा। यहाँ पर जो है हम कंटिन्यू टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो क्लास होता है उसका टेस्ट होता है, ये सब का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, प्रमुख ऑपरेशन, झारखंड के क्षेत्र में ज़्यादातर ऑपरेशन चलाया गया था, वो सब नक्सलियों के अगेंस्ट में चलाया गया था। नक्सली इस क्षेत्र में हैं, उनको खत्मा करने के लिए या उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ऑपरेशन अलग अलग चलाया गया था, जिसको अलग अलग नाम दिया गया था, वो सब है यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन है इसको देखते हैं। देखिए ऑपरेशन नक्सल मुक्त, ये जो है ना ऑपरेशन नक्सल मुक्त, ये चलाया गया था कहाँ पे, तो सारंडा और कोल्हान के क्षेत्र में चलाया गया था, ऑपरेशन नक्सल मुक्त, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, तो ये रांची जिला में ग्रामीण SP ने क्या चलाया था, ऑपरेशन अफीम, याद रखना है, रांची जिला में जो ग्रामीण SP थे वो ऑपरेशन अफीम चलाए थे, क्योंकि रांची के क्षेत्र में काफ़ी अफीम की खेती होता है। ये आगे यहाँ पर वही चीज़ है कि पोस्ता का जो खेती होता है उसको समाप्त करने के लिए और नशा मुक्त करने के लिए ऐसा प्रयास यहाँ पर किया गया था। नशा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, आप सब जानते हैं, ड्रग्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हीरोइन के रूप में जो आप फिल्मों में देखते होंगे इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए नशा मुक्ति के लिए एक प्रकार से ये बहुत अच्छा पहल बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो रांची रेलवे स्टेशन है वहाँ पे क्या होता था कि एक चलाया गया था ऑपरेशन नारकोस, याद रखना है, ऑपरेशन नारकोस चलाया गया था। मादक पदार्थ जो होता है तस्करी करने वाले को पकड़ने के लिए, उनको काबू में लाने के लिए ये चलाया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ऑपरेशन नारकोस में जैसे कि कोई होता क्या है कि बैग में भरा अफीम, ड्रग्स, हीरोइन, ये सब को भरा और निकल गया ट्रेन से, और पता चला कि फिर यहाँ से दूसरे प्रदेश में जा कर के वहाँ पर व्यापार वाणिज्य करने लगा, चाहे वहाँ पर बिक्री ठिकरी करने लगा, तो इस तरह का स्थिति बनता है। तो रांची जो रेलवे स्टेशन पर चलाया गया था ऑपरेशन नारकोस, और ये नारकोस का एकमात्र उद्देश्य था कि जो यहाँ पर जो कारोबार होता है, तस्करी किया जाता है मादक पदार्थों का, वो पूरी तरीक़ा से उसको काबू में किया जा सके, ये प्रयास था यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशन कॉम्ब। ऑपरेशन कॉम्ब जो है ये धनबाद रेलवे स्टेशन पर चलाया गया था, चोरी और लूटपाट को रोकने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन कॉम्ब जो चलाया गया था वो धनबाद में रेलवे स्टेशन पर चलाया गया था, चोरी और लूटपाट को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशन अनाकोंडा 1 और ऑपरेशन अनाकोंडा 2, ये दोनों चलाया गया था पश्चिमी सिंहभूम वाले क्षेत्र में, सारंडा के जंगलों के में चलाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन एनाकोंडा 1, ऑपरेशन एनाकोंडा 2 पश्चिमी सिंहभूम और सारंडा के जंगल में संचालित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, ऑपरेशन डबल बुल। ऑपरेशन डबल बुल जो है वो लोहरदगा के क्षेत्र में चलाया गया था।
ऑपरेशन डबल बुल लोहरदगा के क्षेत्र में चलाया गया था, याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन टोडरमल। ऑपरेशन टोडरमल जो है ये भूमि वितरण हेतु संचालित ऑपरेशन है, याद रखना है। ऑपरेशन टोडरमल ये भूमि को वितरित करने के लिए चलाया गया था। मतलब है कि जैसे कि भूमि का माप के लिए चलाया गया था, माप पद्धति था ये। टोडरमल जो है ना, वो अगर देखेंगे तो अकबर के समय में यही भूमि माप का पैमाश को डेवलप किया था, तो इसी के नाम पर ऑपरेशन टोडरमल भूमि वितरण से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे है ऑपरेशन जस्टिस। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु ये चलाया गया था ऑपरेशन जस्टिस, याद रखना है। ऑपरेशन जस्टिस, जस्टिस सबके साथ होना चाहिए, तो मजदूरों के साथ भी जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है रांची और सरायकेला के क्षेत्र में नक्सली के विरुद्ध संचालित किया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो रांची और सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में नक्सली के विरुद्ध संचालित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन सफाया। ऑपरेशन सफाया जो है ये संचालित किया गया था नक्सलियों के खिलाफ झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में, ये संयुक्त रूप से संचालित किया गया था ऑपरेशन सफाया, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह। ऑपरेशन चक्रव्यूह जो है ये गुमला जिला के क्षेत्र में संचालित किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नक्सलियों के विरुद्ध ही था। इसके बाद है ऑपरेशन जंगल। गढ़वा के क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित किया गया था ऑपरेशन जंगल, ठीक है। इसके बाद है ऑपरेशन जाल। ऑपरेशन जाल जो है वो लातेहार के जंगलों में संचालित किया गया था नक्सलियों के विरुद्ध। ऑपरेशन जाल ये लातेहार के जंगलों में संचालित किया गया था, याद रखना है। और ऑपरेशन जंगल जो है वो गढ़वा के क्षेत्र में संचालित किया गया था नक्सलियों के विरुद्ध में, ठीक है। चलिए ऑपरेशन सामना। ऑपरेशन सामना जो है वो पलामू लातेहार के क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित किया गया था ऑपरेशन सामना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन नई दिशा। ऑपरेशन नई दिशा नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ये संचालित किया गया था ऑपरेशन नई दिशा, याद रखेंगे। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संचालित किया गया था, ठीक है। इसी के तहत जो है लोग आत्मसमर्पण करता है, इसको पुनर्वास दिया जाता है, उसके बाद जितना बेनिफिट होता है वो सम्मान दिया जाता है, तो ये काम किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशन वरुण। देखिए वरुण वर्षा का देवता होते हैं, तो पेयजल से संबंधित होगा, ठीक है। तो पेयजल समस्या का समाधान हेतु संचालित किया गया था ऑपरेशन वरुण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशन धनवंतरी। धनवंतरी जो है नकली दवाओं को प्रतिबंधित करने हेतु संचालित किया गया था। नकली दवा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता था। डेट को एक्सपायरी डेट वाला दवा बेच देता था लोग, और एक्सपायरी डेट को मिटाकर नया डेट मार के बेच देता था। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होता था। वैसे डॉक्टर जो दवा लिखता है उसमें 50% जीने का चांस रहता है, और ऊपर से डुप्लीकेट जब दवा खिला देते थे 100% जीने का चांस खत्म हो जाएगा, वो कंडीशन होता था। तो वैसे इसीलिए जो है धनवंतरी चलाया गया था ऑपरेशन। धनवंतरी जो है बहुत बड़ा चिकित्सक थे, तो उन्हीं के नाम पर यह संचालित किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन खोज। ऑपरेशन खोज जो है 2013 में लातेहार में नक्सलियों के विरुद्ध ये संचालित किया गया था। ऑपरेशन खोज 2013 में नक्सलियों के विरुद्ध लातेहार में संचालित किया गया था, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशन अग्निदूत। ऑपरेशन अग्निदूत जो है वो पलामू और इसके आसपास के क्षेत्रों में संचालित किया गया था, याद रखेंगे, ऑपरेशन अग्निदूत, ठीक है। आगे यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है नक्सलियों के विरुद्ध संचालित किया गया था 2009 में, याद रखना है। ऑपरेशन डबल बुल ये पहले बता दिए, लोहरदगा से क्षेत्र में ये संचालित किया गया था नक्सलियों के विरुद्ध में, ठीक है। बाकी जिनको भी एप्लीकेशन से जुड़ना है जुड़ जाइएगा, बहुत अच्छा शानदार ये क्लास रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रमुख पुरस्कार और सम्मान को देखते हैं। झारखंड में प्रमुख पुरस्कार किनको किनको मिला है, सम्मान मिला है, यहाँ से पक्का 2 क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो इसको अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला सम्मान है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान जो है वो प्रत्येक साल आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और ये कब दिया जाता है तो याद रखेंगे यहाँ पे 22 नवंबर को, क्योंकि झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस इस दिन होता है, इसी दिन दिया जाता है, ठीक है। याद रखना है ये 2001 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। विश्वेश्वर खां को सबसे पहले दिया गया था, तो ये सब बताएंगे यहाँ पर। देखिए प्रत्येक वर्ष जो है विधानसभा का स्थापना दिवस मनाते हैं 22 नवंबर को,
तो इसी दिन जो है ये सम्मान दिया जाता है। इसमें कुछ नहीं, आप यहाँ देखेंगे तो 50,000 रुपया दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र ये सब जो मिलेगा एक प्रूफ के तौर पर कि आपको उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला है तो वो सब मिलता है। लेकिन पैसवा जो है यहाँ पर 51,000 मिलता है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो प्रथम उत्कृष्ट विधायक सम्मान जो है 2001 ईस्वी में विश्वेश्वर खां को मिला था, ठीक है। विश्वेश्वर खां पहले प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे, इन्हीं को मिला था, याद रखना है। भाकपा माले का मतलब माले होना चाहिए, नाले नहीं, तो इसके विधायक थे। मतलब ये शायद कहाँ से आते थे तो आपको बताना है, नाला क्षेत्र से थे या कहाँ से थे, आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। विश्वेश्वर खां कहाँ से चुनाव लड़े थे और कहाँ से जीते थे उस समय, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, अब यही था या कोई दूसरा था, आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। 2023 का उत्कृष्ट विधायक सम्मान जो है वो मिला है रामचंद्र सिंह, कांग्रेस के ये हैं, मनिका विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इनको मिला है, याद रखना है। अब पहली महिला उत्कृष्ट विधायक सम्मान पाने वाली कौन थी तो 2005 में मिला है अन्नपूर्णा देवी को, ठीक है। तो ये याद रखना है। अभी जो है केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, कैबिनेट मंत्री हैं, कौन मंत्री है बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो अन्नपूर्णा देवी को जो है यहाँ पर मिला था, पहली महिला है जिनको उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला है 2005 में, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, देखिए कितना मुख्यमंत्री हुआ है, 7 व्यक्ति झारखंड के मुख्यमंत्री हुए हैं, ठीक है। सातों का नाम गिन लेना जरूरी है, पता नहीं 7 गो हुआ है कि 8 गो हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर बाबूलाल मरांडी, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे अर्जुन मुंडा, उसके बाद शिबू सोरेन, ठीक है। उसके बाद मधु कोड़ा, ठीक है, मधु कोड़ा। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पर तो रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास। उसके बाद जो है यहाँ पर बात करेंगे तो हेमंत सोरेन, ठीक है। इसके बाद अगर बात यहाँ पर किया जाए तो चंपई सोरेन, ठीक है, चंपई सोरेन। तो इस तरह से कितना व्यक्ति हो जाते हैं तो यहाँ पे 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, यही नहीं हुआ, 7 व्यक्ति है जो अभी तक मुख्यमंत्री बना है, उसमें से एक के व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हैं उनको यहाँ पे मिला है उत्कृष्ट विधायक सम्मान, ठीक है। झारखंड में देखा जाए तो एकमात्र व्यक्ति हैं यहाँ पे रघुवर दास, मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड को, जिनको 2012 में उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब कुछ नागरिक सम्मान देखते हैं। देखिए करंट अपडेटेड जो PDF है वो हम देते हैं, हो सकता है एक दिन नहीं 2 दिन में देंगे। जैसे ये पूरा टॉपिक 28 पेज का कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो है ना हम यहाँ पर दे देंगे। मतलब ये एप्लीकेशन में एक कोर्स बना दिए हैं, कोर्स में जाइएगा, वहाँ पे मतलब कुछ चार्ज लेकर के बना दिए हैं, उसमें 15 महीना तक हम सारा PDF अपडेट देंगे, ठीक है। जो लिख नहीं पाते हैं वो जा कर के वहाँ पे ले सकते हैं, बहुत कम शुल्क पर मिल जाएगा। थोड़ा सा उससे क्या है कॉपरेशन होता है चैनल को, ठीक है। अभी जैसे हम पूरा पढ़ाएंगे तो ये हम दे देंगे, वहाँ पे जो लिए होंगे उनको मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप जा कर के जुड़ सकते हैं। डेली जो क्लास PDF नोट्स अपडेट एक कोर्स बना हुआ है, 15 महीना वैलिडिटी के साथ है, वहाँ पर जाइएगा आपको सब मिल जाएगा। करंट अफेयर, उसके बाद सामान्य अध्ययन, सब हम जो है जैसे जैसे क्लास करते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नागरिक सम्मान से सम्मानित कौन कौन व्यक्ति हुए हैं उसको देखते हैं। नागरिक सम्मान में जैसे देखिए भारत रत्न हो गया, भारत रत्न हो गया, उसके बाद पद्म विभूषण हो गया, ठीक है, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, ठीक है। देखिए एक हो गया विभूषण, ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान हुआ, और एक होगा भूषण केवल, ठीक है, पद्म भूषण, और एक होगा पद्मश्री। तो देखिए 1 नंबर में भारत रत्न, 2 नंबर में पद्म विभूषण, 3 नंबर में पद्म भूषण, और 4 नंबर में जो सबसे बड़ा देश का सम्मान होता है वो पद्मश्री होता है। और ये सब चालू हुआ था 1954 से, सब चालू हुआ था 1954 से। इसमें एक को पैसा नहीं मिलता है, केवल प्रशस्ति पत्र मिलता है कि आपने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पाया है, पैसा उसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें दिमाग में रखना है। तो वही झारखंड के देखा जाए, झारखंड के क्षेत्र में वैसे ये व्यक्ति झारखंड क्षेत्र के नहीं थे, लेकिन JRD टाटा हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसीलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी तक कोई भी झारखंडी को भारत रत्न नहीं मिला है, तो भी एक व्यक्ति को यहाँ जोड़ देते हैं। कम से कम उद्योग धंधा लगाए थे तो इनको मिला है तो जोड़ देते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है अभी कि शिबू सोरेन को पहला भारत रत्न मिलना चाहिए। झारखंड के क्षेत्र में अभी तक एक को भी नहीं मिला है तो मिलना चाहिए। ये यहाँ पे प्रस्ताव पास करके भेज दिया है लोग, झारखंड विधानसभा में बात रखा था,
तो यहाँ पे से पास करके भेज दिया। अब वहाँ पर देखिए क्या होता है केंद्र में, ठीक है। तो देखिए भारत रत्न जो है ना JRD टाटा को यहाँ समाज सेवा क्षेत्र में 1992 में मिला था। पहले हम क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ऑप्शन भी दिए थे और 1992 था भी उसमें, ठीक है। तो 1992 में इनको मिला था भारत रत्न, और इन्हीं को JRD टाटा को समाज सेवा क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला था 1955 में, ठीक है। पद्म विभूषण मिला था 1955 में, ठीक है। 54 में तो पुरस्कार चालू हुआ और जो है 55 में मिल गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पद्म भूषण, ठीक है। अब देखिए ये था, यहाँ पर एक भारत रत्न मिला तो इसको लिख दिए, पद्म विभूषण मिला इसको एक यहाँ पे लिखे। अब है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण किसको किसको किन कौन झारखंडियों को मिला है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो एक जो है करिया मुंडा को ये सामाजिक कार्य के लिए मिला है 2019 में। महेंद्र सिंह धोनी को पद्म विभूषण जो है यहाँ पे पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण मिला है 2018 में, ठीक है। करिया मुंडा को 2019 में, और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। और शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, ठीक है, इनको जो है बंदोपाध्याय को कब मिला है, तो सामाजिक कार्य हेतु 2010 में मिला है। तो इसको याद रखिएगा, यही 3 व्यक्ति हैं जो पद्म भूषण प्राप्त किए झारखंड के क्षेत्र से, ठीक है। अब पद्मश्री तो बहुत लोग को मिला है, तो आपको रिसेंटली वाला याद रखना है और पहला याद रखना है, क्योंकि पहला वाला पूछ देता है और रिसेंटली वाला पूछेगा 2 साल का कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। तो पद्मश्री चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है, और ये सम्मान सबसे पहले पाने वाले झारखंड के थे कौन, तो जुएल लकड़ा सामाजिक कार्य हेतु इनको दिया गया है 1963 ईस्वी में, ठीक है। 1963 ईस्वी में इनको यह सम्मान मिला है पद्मश्री का, याद रखना है। झारखंड के क्षेत्र से यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, याद रखना है पद्मश्री, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी को मिला है, ये 2009 में मिला है, याद रखना है। प्रेमलता अग्रवाल, यही जो पहाड़ियाँ चढ़ती है, ठीक है, 48 साल में चढ़ी थी, सबसे उम्रदराज, ठीक है। तो ये जो है इनको 2013 में मिला है। इसके बाद आगे देखते हैं अशोक भगत जो है इनको 2015 में मिला है। देखिए युवा नाम का एक NGO चलाते हैं ये, ठीक है, समाज सेवी हैं ये, युवा नाम का NGO चलाते हैं, और ये खेल के क्षेत्र में काम करता है, फुटबॉल के क्षेत्र में, गुमला के क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव है। देखिए अष्टम उरांव वहाँ से फुटबॉल में निकली है। तो लड़कियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम ये अशोक भगत के द्वारा जो युवा NGO चलाया जाता है वो करता है, और उसमें देखा भी गया है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है, बहुत आगे तक गई है खिलाड़ी लोग। तो ये खेल के क्षेत्र में सामाजिक कार्य हेतु कार्य करता है। ये 2015 में इसको पद्मश्री मिला था अशोक भगत को, ठीक है। इसके बाद सिमोन उरांव जो है पर्यावरणविद हैं, याद रखेंगे। बोरा मैन भी इनको कहते हैं, ठीक है, वाटर मैन भी बोलते हैं इनको। सिमोन उरांव को याद रखना है। ये जो देखा जाए तो 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, सिमोन उरांव। इसके बाद दीपिका कुमारी, खेल के क्षेत्र में इनको कब मिला है, तो याद रखना पद्मश्री, तो 2016 में इनको पद्मश्री मिला है। दीपिका कुमारी 1994 में ये जन्मी थी, रांची के क्षेत्र की है। एक समय जो ये है याद रखना है, ये तीरंदाजी में देखा जाए तो वर्ल्ड चैंपियन भी रही है, नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी है दीपिका कुमारी, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं मुकुंद नायक, ये कलाकार हैं, याद रखना है। मुकुंद नायक मर्दानी झूमर को ये आगे बढ़ाने का काम किए हैं। 2017 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, मुकुंद नायक, ठीक है। ये मर्दानी झूमर से संबंधित है। मर्दानी झूमर जो है वो सार्वजनिक किया जाता है, मर्द लोग सब डांस करता है, और जेनी लोग जो डांस करता है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं बलवीर दत्त, ये साहित्यकार हैं, शिक्षा से संबंधित है। बलवीर दत्त 2017 में इनको भी मिला है मुकुंद नायक के साथ में, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर दिगंबर हांसदा, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, 2018 में मिला है। जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है उनके बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं, वैसे तो बहुत सारा है लेकिन सब नहीं पढ़ना है, जब पूछा जाता है उसी को पढ़ना है। जैसे जमुना टुड्डू सामाजिक क्षेत्र में काम करती थी, लेडी टार्जन इनको कहा जाता है। दलमा क्षेत्र में पूरा हंसुआ बाली सब कुछ छीन लेती थी, जो पेड़ काटने आता था, तो इनको लेडी टार्जन कहा जाता है। 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। बुल्लू इमाम समाज सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, 2019 में जमुना टुड्डू के साथ ही इनको मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा काम किए थे, इनके लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था 2019 में,
याद रखना है 2019 में। छुटनी देवी, ठीक है, छुटनी देवी छुट्टी मना रही है, तो छुटनी देवी जो है सामाजिक सेवा का कार्य करती है। 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था झारखंड के क्षेत्र में, ठीक है। आगे है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गिरधारी राम गोंझू, ठीक है, गिरधारी राम गोंझू साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जानुम सिंह सोई, जानुम सिंह सोई जो है ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। 2023 ईस्वी में इनको मिला था पद्मश्री पुरस्कार, याद रखना है। इसके बाद पूर्णिमा महतो खेल के क्षेत्र में तीरंदाजी की अभी कैप्टन है ये देश में, याद रखना है। और चामी मुर्मू समाज सेवी हैं, सरायकेला खरसावां से आती हैं। ये दोनों को जो है पद्मश्री पुरस्कार 2024 में मिला है, पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू को, ठीक है। इसके बाद महावीर नायक जो हैं, कहीं कहीं आपको महावीर जादव भी देखने को मिलेगा। ये कलाकार हैं, कला से संबंधित है। 2025 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो है पुरस्कार उसको देखते हैं। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कुछ रचनाकार और साहित्यकार को हम यहाँ पर देखते हैं जो संथाली भाषा से संबंधित हैं, ठीक है, क्योंकि संथालियों का सबसे ज़्यादा आबादी है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा उसी को बताएंगे। यहाँ पे एक रचनाकार हैं रामचंद्र मुर्मू। रामचंद्र मुर्मू जो हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जो रचना है याद रखना है, गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू, इनका जीवनी लिखे हैं गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये जो यहाँ पे रचना है इसके लिए यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संथाली भाषा में, किनको, रामचंद्र मुर्मू को, याद रखेंगे, ठीक है। 2023 ईस्वी में देखा जाए तो 23 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार का सम्मान जो है वो तुरिया चंद्र बास्के, ठीक है, तुरिया चंद्र बास्के, इनको तारा सिंह बास्के भी बोला जाता है। ये रचनाकार को यहाँ पर मिला था जावा बहा के लिए, ठीक है, जावा बहा लघु कथा है, इसके लिए मिला था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से छपेगा, ठीक है। बाकी जो है आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सब वीडियो हम धीरे धीरे देते ही रहते हैं। 199 का भी बैच है एक संपूर्ण झारखंड, वो भी ले सकते हैं। झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर सबके लिए काम करेगा, उसमें पूरा डिटेल से हम सब कुछ पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को साथ दीजिए, ठीक है। हमको भी मन कर रहा है खड़ा होकर के पढ़ाएं और पूरा मज़े से पढ़ाएं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट थोड़ा और पढ़ाई पर बढ़े, ठीक है। देखिए खेल के क्षेत्र में जो है यहाँ पे पुरस्कार और उसको प्राप्तकर्ता के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। ध्यानचंद खेल रत्न का नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न था। यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। पहले राजीव गांधी नाम था, तो राजीव गांधी तो खिलाड़ी नहीं थे, तो बाद में जो है इसका नाम बदल करके ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया। और ध्यानचंद इसलिए क्योंकि हॉकी के एक जादूगर कहा जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि देखा जाए तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय जो है वो खेल है, इसीलिए इसको सम्मान देने के लिए ये नाम दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के क्षेत्र में 2007 में ये पुरस्कार मिला था, ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। पहले बता दिए राजीव गांधी खेल रत्न नाम था जिस समय मिला था उस समय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे सलीमा टेट्टे। देखिए सलीमा टेट्टे अभी हॉकी की कैप्टन है। सलीमा टेट्टे 2024 में इनको ये सम्मान मिला है, ठीक है। उसके बाद दीपिका कुमारी जो हैं, याद रखना है, दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। 2013 में ये सम्मान मिला है, ठीक है। इसके बाद आगे है दीपक मंडल। दीपक मंडल जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। इनको ये सम्मान जो है कब मिला है तो याद रखना है 2010 में ये सम्मान मिला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट देखते हैं मंगल सिंह चापिया। मंगल सिंह चापिया को मिला है, ये तीरंदाजी से संबंधित है। 2009 में ये सम्मान मिला है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं जयंत तालुकदार, ये तीरंदाजी से संबंधित है। इनको भी 2006 में ये सम्मान मिला है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे राजीव कुमार सिंह, ये तीरंदाजी से संबंधित है। इनको भी ये सम्मान जो है 1992 में मिला है, ठीक है। उसके बाद माइकल किंडो जो है हॉकी के क्षेत्र से संबंधित है। 1972 में ये सम्मान मिला है। अब ये जो सम्मान जितना हम बताएं इसमें आपको माइकल किंडो के बारे में बताना है, इनको क्या कहा जाता है, आयरन गेट या गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, या तो गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, आयरन गेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या बोला जाता है आप लोग बताइएगा माइकल किंडो के बारे में, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको किसको मिल रहा है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे पूर्णिमा महतो को 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद यहाँ पर है संजीव कुमार सिंह, तीरंदाजी के क्षेत्र में 2007 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, याद रखना है। इसके बाद धर्मेंद्र तिवारी, इनको तीरंदाजी के क्षेत्र में 2020 में यह पुरस्कार मिला है, याद रखना है। और नरेंद्र सिंह सैनी, ये हॉकी के क्षेत्र में 2013 में यह सम्मान मिला है, याद रखना है। इस भी याद नहीं रखना है, लेकिन कम से कम ये याद रखना है, ये जरूर याद कर लीजिएगा, 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पर पूर्णिमा महतो 2013 में मिला है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा जाएगा भी, क्योंकि अभी चर्चे में रही है। 2024 में इनको पद्मश्री भी मिला है और अभी इंडिया टीम की कोच भी है तीरंदाजी की, तो इसीलिए जो है ना ये इंपॉर्टेंट बनती हैं। पूर्णिमा महतो जमशेदपुर की है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले अनुज लुगुन को मिला था युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए 2019 में। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए अनुज लुगुन को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में मिला था, ठीक है। इसके बाद है नीलोत्पल मिर्नाल जो है याद रखना है, ये डार्क हॉर्स के लिए मिला था 2016 में। डार्क हॉर्स कभी पढ़िए, ठीक है। अंधेरे में रह रहा है लोग, उसके बाद कोई पहचान नहीं है, एक के बाद सीधे आईएएस बन जाता है और आईएएस बन के सामने आता है। सब पहले बोलता है टपोरी है, ये है, वो है, बेकरिया है, कुछ करता नहीं, लेकिन बाद में जब निखर करके सामने आता है तो वो किस तरह से अपने आप को मतलब लोगों के सामने रखता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे झारखंड रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न पुरस्कार मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में। देखिए सुमराय टेट्टे, एक है सलीमा टेट्टे, देखिए सलीमा टेट्टे अभी इंडिया टीम की कैप्टन है हॉकी की, और सुमराय टेट्टे जो है ये भी हॉकी से संबंधित हैं, याद रखना है। ये सब आपको सिमडेगा से संबंधित मिलेगी, ठीक है। मधु मंसूरी हसमुख जो हैं ये कला के क्षेत्र में, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद मुकुंद नायक, वही जो मर्दानी झूमर के डांस के नृत्य करने वाले, या तो इनका जन्मदाता है, याद रखना है, कला के क्षेत्र में मिला था। शिबू सोरेन जिनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, इनको मिला है राजनीति के क्षेत्र में। उसके बाद बीपी केसरी साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है, झारखंड रत्न। उसके बाद यहाँ पर गंगा प्रसाद बुधिया, इनको सामाजिक क्षेत्र में मिला है, और सावित्री पूर्ति हॉकी के क्षेत्र में इनको मिला है। ये याद रखेंगे, झारखंड रत्न ये सब पाए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे पूछेगा निम्न में से किसको झारखंड रत्न नहीं मिला है, और यहाँ पे 3 को मिलल रहेगा, एक नहीं मिलल रहेगा, तो उसको मारना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं झारखंड में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि झारखंड में कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ठीक है। देखिए 1 नंबर यहाँ पर है झारखंड रत्न। यह सम्मान जो है अगर देखा जाए तो राज्य का प्रमुख सम्मान है, ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है लोक सेवा समिति के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार लोक सेवा समिति के द्वारा दिया जाता है, और इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपया प्रदान किया जाता है, यही याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार जो है यह झारखंड राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार झारखंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखेंगे। यह सम्मान जो है वो शिक्षा, सामाजिक सेवा और चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार है, याद रखना है। यह सम्मान विश्व सेवा परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व सेवा परिषद के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बिरसा मुंडा पुरस्कार। बिरसा मुंडा पुरस्कार जो है देखा जाए तो यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। वो भी प्रत्येक वर्ष देखा जाए तो 6 खिलाड़ी को, प्रत्येक वर्ष 6 खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है,
जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, उनको दिया जाता है। इस सम्मान में देखा जाए तो यहाँ पे 51,000 रुपया और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जयपाल सिंह पुरस्कार। जयपाल सिंह पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो प्रशिक्षण दिलाने का काम करते हैं खिलाड़ियों को, उनको दिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार देखा जाए तो उन खिलाड़ियों को दिया जाता है यहाँ पर जो जीवन भर जो है वो खेल के लिए समर्पित होते हैं। जीवन भर खेल के लिए समर्पित होने वाले खिलाड़ियों को अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, ठीक है, और प्रशिक्षकों को यहाँ पर दिया जाता है। तो याद रखना है ये जयपाल सिंह पुरस्कार। उसके बाद यहाँ पर बिरसा मुंडा पुरस्कार जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है। 6 वर्ष में 6 खिलाड़ियों को दिया जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और याद रखेंगे राधा कृष्ण पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जाता है, जो साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान झारखंड में दिया जाता है। अब्दुल आइन पुरस्कार किसको दिया जाता है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है झारखंड में। तो ये जितना भी था वो पूरा हम करवाने का प्रयास किए। जितना भी विविध है यहाँ पे, जितना भी विविध था वो हम 2 पार्ट में ख़त्म कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पूरा विविध है, इसमें बहुत सारा एडिशनल जानकारी है, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। दोनों वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। 10 क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछेगा दोनों वीडियो मिलाकर, ठीक है। बहुत सारा एडिशनल भी बात बताएं तो 10 क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। आप इसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का वीडियो आते रहेगा, और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।